सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। भाई योजना का नाम है अग्निपथ वीर, जिसने बड़का का कालजा दिया चीर। जगह जगह तो सुसाइड की जो मामले वहाँ लग रहे हैं और बहुत कोरा मैच रहे। हमने सुना था भाई कुछ जिस तरह चाहे बिजली डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, उनका निजीकरण कर दिया। तो पहली बार फौज का भी निजीकरण की तैयारी चल रही है कि फौज को ठेका पे देने की तैयारी चल रही है कि या फौजियों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है कि। तो जितने भी दर्शक मेरे के लिए जुड़ रहे हैं, मैं हर भाइयों तो मैं कहूँगा हाथ जोड़ का भाई नुकार मार पाछे पुकार को नहीं 10-10 ग्रुपों में सारे शेयर करियो इसने। और एक NSG कमांडो जो 2008 में ताज होटल पर मुंबई में हमला आया था आतंकवादियों का, उसने जो लीड कर रहे थे कमांडो NSG कमांडो। फिलहाल जो मीटिंगों का दौर पूरा उसमें भारत में चल पड़ा है। बहुत बड़ा एक आंदोलन की सुगबुगाहट है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़कम आक्रोश है। तो उनका गिले वो काम हो गया जख्म पर नमक मेरे छिड़कने वाला। 2 साल की जब बात करा तो भर्ती लेट थी और उसके बाद क्या हुआ लाए तो यही सी पॉलिसी लाए जिससे जो बालक हैं मैंने सोचने लग रही है हमारे के करी, यानी कि 4 साल तक ठेका पर रखने वाला हूँ। फौजी बनाऊंगे या उन्हें बंधुआ मजदूर बनाऊंगे। NSG कमांडो भीतर मीटिंग ले रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा करेगा। तो मैं कहूँ सारे थे अपने फौजी भाइयों खातर, जो फौजी शहीद हो रहे हैं उन खातर, जो फौजी मोर्चा संभाल रहे हैं उन खातर, और जो फौजी बनना चाहे उन खातर वीडियो ने शेर सवा शेर बब्बर शेर जंत करते रहियो, ताकि इस मुद्दे की पूरी रजाई की उछाड़ तैर का आप दिखास का कड़ा करता लोग बैठ रहे हैं। आज पूरा मुद्दा का खाट का बाणसाव दे डांगे। थोड़ी देर पहले धर्मू भाई लिजवाना कला तलाई थे, एक सचिन नाम का लड़का जिसके सपने संजो रखे थे, जिसकी फिजिकल होली थी, वो भर्ती लेट होने की वजह से बेचारा मारा गया। उन्हें अपने आप को यानी कि सुसाइड करना पड़ा। और पवन को ना भूलिए, पवन की तो ये वही बात है, पवन जो तालू तड़ाना वाला लड़का वो भी भाई वो भी फांसी का फंदा लटक गया था क्योंकि एज लिकड़ गई थी। भर्ती काट देने बड़का एज लिकड़ने लग रही है। अजमेर की बात कर लो, सहारनपुर की बात कर लो, जगह जगह तक घटना आ रही है। तो फिलहाल मेरे ख्याल आज आप और NSG कमांडो जो NSG कमांडो है उस पर हम बहुत बड़ा वो खुलासा करने के बारे में जो हम सुगबुगाहट आ रही वो भी पूछेंगे। आज अंदर आ जाओ। फिलहाल आप देखो, नमस्कार जी, राम राम। फिलहाल एक मीटिंग ही चल रही है और मैं कहूँ था सुगबुगाहट है पूरा भारत की, जगह जगह मीटिंग चल रही है और आपा था फिर रोड़ा राट जहाँ तो मैच रहे हैं। और जब किसी का यकीन नहीं आंदा नहीं तो धर्मू भाई वाली वीडियो देखो, 2 घंटे पहले लिजवाना कला था लाइव थे, सचिन जो कि सुसाइड कर गया, इसे बात तंग आ गए। तो फिलहाल जो NSG कमांडो जिन्हें ताज होटल का जो आतंकवादी हमला आया था उसमें लीड कराया था रामेश्वर कमांडो ने। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम भैया ने सारे जय हिंद जय भारत। किस तरह की मीटिंग चल रही है रामेश्वर जी? मीटिंग भाई अकेले शेयर करते रहिए सारे भाई। मीटिंग तो नहीं, इसको आप यूँ कह सका कि थोड़ा दुख है और वो सारे साथी मिलकर जाहिर कर रहे हैं। अभी आपके चैनल पे भी और चैनल पे भी देख रहे थे कि किस तरह युवा साथी हैं जो हताश होकर के जो लोग देशभक्ति के मतलब जज्बे से ओतप्रोत होते हैं और जिनका एक जज्बा है कि हम ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करें कि लोग हमारा नाम लें कि भाई देश प्रेम हो तो ऐसा हो। तो वो साथी, वो बच्चे, वो युवा स्टफ़ है जो आज थोड़ा सा मायूस है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब राजस्थान के अंदर भी और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी। आज तो रोहतक केंद्र का लड़का तैयारी कराया करता, सचिन नाम का, जो आप लेते लेते अभी घुसे हो, जींद के रहने वाले थे वो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी लड़ाई मर के नहीं जीती जाती। और बिल्कुल ये एक लड़ाई है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी के चलते अभी जो जिस तरह से एक लोग कहते हैं कि बदलाव है, ये जिस तरह से ये थोपे जाती है चीज़ें, बदलाव के रूप में कृषि कानून थोपे जा रहे थे, उसका रिजल्ट आप सब ने देखा है। और बदलाव का नाम लेके कि हम अच्छा कर रहे हैं तो ये स्कीमें चेंज करी हैं। मैं उन हुक्मरानों से पूछना चाहूँगा कि क्या देशभक्ति भी ठेकेदारी पाओगी या देश प्रेम को या एक आदमी जो अपनी जान लुटाने के लिए सरहदों पे जाके अपने परिवार को छोड़ के सारी की सारी जो उसकी जीवन की उससे जुड़ी चीज़ें उनको छोड़ करके और देश को सर्वोपरि मान के, इस तिरंगे को सर्वोपरि मान के अपने जीवन कुर्बान करते हैं, क्या उनके भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं इन सरकारों को? रामेश्वर भाई, आप तो NSG कमांडो रहे हो, आप एक बार दर्शकों ने बताओ भी भाई जो यह पॉलिसी है अग्निपथ वीर, और मैं तो बैर तक कह के चला था पॉलिसी अग्निपथ वीर, बड़का का कालजा दिया ने चीर।
तो आपने बताओ षड्यंत्र के है इसमें, और सरकार तो हालांकि दवाई दे रही है अभी बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे 4 साल बाद, और बड़का मौका मिलता रहेगा। सच्चाई में हकीकत में आप थोड़ा और वाकिफ हो गए इस चीज़ से, तो बताओ यू क्या मामला है? ये असल मायने में कोई अग्निपथ वीर नहीं है, लोगों को बरगलाने का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है अग्निपथ। अग्निपथ ये नहीं है कि आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो। युवा षड्यंत्र से लथपथ है, बिल्कुल षड्यंत्र से लथपथ है। स्पष्ट रूप से ये है कि इन लड़कों को, इन बच्चों को, इस देश के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। क्या 4 साल की नौकरी करने के बाद वो बच्चे जो 4 साल ट्रेनिंग भी उनकी कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा जेब खर्च भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आकर के उनको कौन सी फैसिलिटी मिले? क्या उनको बाकी नौकरियों के अंदर कोई प्राथमिकता है? एक बात। दूसरी बात, उनको नौकरियों के अंदर प्राथमिकता नहीं है तो क्या उनको सरकार ये सुनिश्चित करे कि इनको कोई पेंशन है? आप 4 साल तो बहुत बड़ी बात है, 2 महीने किसी भी पार्लियामेंट के आप सदस्य रह जाते हो, मेरा कहने का मतलब MP, विधानसभा के सदस्य, विधायक है, उनको पेंशन दी जा रही है। तो ये 4 साल अपनी सरहदों पे ज़िंदगी लगाएंगे, ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे, अपने खून तक की ये बाजी लगाने के लिए तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात, अगर 4 साल इन्होंने सेवा लेनी है और ये कंपटीशन कर रहे हैं उन यूरोपीय कंट्रीज़ का, जो बात कर रहे हैं कि हम तो है ना उन देशों की तर्ज पे काम कर रहे हैं, तो मैं इन हुक्मरानों से एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन देशों के अंदर सभी के लिए आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो ये जो लड़के हैं ये किसानों और मज़दूरों के बच्चे होते हैं। मैक्सिमम 99% युवा जो जाते हैं फ़ौज के अंदर वो या तो किसानों के या मज़दूर के या गरीब बच्चे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संपन्न परिवारों से हैं और एज ए ऑफिसर चले जाते हैं, एज एन ऑफिसर गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या उन पैटर्न पे चलने की बात कर रहे हैं जो बाहर के देश हैं कि भाई हम पूरे के पूरे देश को लेके जाएंगे, तो आप कंपलसरी करो, हर आदमी की ट्रेनिंग हो वहाँ पे, सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित हो, हमारे को कोई एतराज़ नहीं। अगर आप सेना की बात कर रहे हैं तो ठेकेदारी पे रहने वाला आदमी अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा कभी भी। यानी कि फौज में T&C कर दी गया, टर्म एंड कमीशन, यानी कि टर्म एंड कंडीशन के आधार पर कमीशन तो मेरा मुंह तो लिख गया, लेकिन इस साल कमीशन का मामला को दे भाई फौजी लागेंगे तो कमीशन का मामला चलेगा कि? ये तो इनकी जो योजनाएं हैं इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप 100 लड़कों को ले रहे हो, 75% उसमें छटनी होगी, अब 25% का मसला हो जाएगा, वहाँ पे रुकेंगे परमानेंट जो आपस में तो बात होगी, रोड़ा छिड़काऊंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक लूप हो जाएगा करप्शन फैलने का। भाई वो 75 लोग जो घर भेजने हैं वो कौन है, 25 लोग वो कौन है जो वहाँ पे रखने हैं, क्योंकि वो सभी के सभी एक जैसे लड़के होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जो फिजिकली भी होंगे, मेंटली भी होंगे, और वो यूनिफॉर्म डाल ली उनने। तो 75 और 25 का वो जो आंकड़ा होगा ना, वो कैसे मतलब वो डिफाइन करेंगे कि ये भेजने ये रखने हैं? करप्शन हो गया शुरू वहाँ पे। करप्शन मीन्स वहाँ पे चापलूसी, चमचागिरी अधिकारियों की शुरू हो जाएगी। वहाँ पे अधिकारियों को एक जगह मिल जाएगी, मेरे को रखना कौन है, भेजना कौन है। यानी कि उस गैरिसन के अंदर, उस कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जिस बंदे की पावर में, मतलब कलम में पावर होगी, वो बंदा फिर अपने हिसाब से करेगा सारी चीज़ें। रामेश्वर भाई एक चीज़ आ रहा है, देखो फौजी एक फौलाद है, उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है भाई आप एक फौलाद हैं, आप कायर नहीं है। और इस टाइम पे कुछ घटनाएं भी घट रही हैं, बड़ा दुख है हमने इस बात का। और शायद वो काम और अबला मरता क्या नहीं करता, तो कुछ भाई सुसाइड करने लग रहे हैं। ऐसे में आप एक कमांडो रहे हैं, तो उस नाते उन बच्चों को क्या कुछ कोई किस तरह का कोई संदेश आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, या फिर किसी तरह चुनौतियों का सामना कैसे करा जाए? करमू भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँ उन साथियों से, इस चीज़ से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर है और बड़ा गजब का शेर है, अपने लाइफ में रखने का है। वो मर्द ही क्या जुड़ जाए हालात खूनी मंजर से, वो मर्द ही क्या जुड़ जाए हालात खूनी मंजर से, उन हाल में जीना मुश्किल है जिन हाल में जीना लाजिम है। तो मैं मेरे साथियों से एक अनुरोध करूँगा, भाई इस चीज़ से हताश होने की ज़रूरत कतई नहीं है। हम सब साथ हैं। किसान का जब बात आ रही थी, किसान के जब कानूनों की बात आ रही थी, सरकार के घुटने टिकवा दिए थे, और उसमें हम भी शामिल थे। हमारे कितने भी पर्चे काटे, कुछ भी करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बात आएगी हमारी अस्मिता पे, देश की अस्मिता पे, देश की सुरक्षा की, तो हम उसी तरह फिर लड़ेंगे और ठीक किसान आंदोलन की तरह एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये जो साथी बैठे दिख रहे हैं, इनके अंदर बुजुर्ग भी हैं, इन सब की एक ही समस्या है कि हमारे बच्चे कहाँ पे जाएं। 2-2, 3-3 साल से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ बच्चों की उम्र निकल गई, 3 साल के बाद अब भर्तियों की बात हो रही है, और वो भी टर्म एंड कंडीशन पर, जो आप T&C की बात कर रहे हैं। रामेश्वर जी, जैसे जख्म पर नमक मिर्च घाप है, नून मिर्च नहीं छिड़का रहे, वह बात हो रही है। अच्छा, कुछ आप के माध्यम से ये भी बात सुन हमारी, कई जगह आप ये कह रहे हो भाई सरकार जब निजीकरण की इतनी शौकीन है तो खुद का निजीकरण क्यों नहीं कर लेंगे?
खुद का तो हो रखा है मेरे भाई, खुद का तो हो रखा है इनका निजीकरण। और ये जो सेना जो 4 साल के बाद घर पे बिठाएंगे, ये घर पे बिठाने के लिए नहीं तैयार कर रहे, ये एक किस्म के उस निजीकरण का हिस्सा है। और वो जो कॉरपोरेट है ना, जिसको पूरा किसान आंदोलन चिल्लाता रहा, इन हुक्मरानों के ऊपर जो कमांड कर रहा है वो कॉरपोरेट है। और कॉरपोरेट का मतलब ये है कि उनको भी अपने आगे पीछे घूमने वाले सस्ते सैनिक चाहिएंगे, और वो ट्रेनिंग वहाँ पे सरकारी खर्चे पे करेंगे, और ये निजीकरण ही मान लो आप। और इनके आगे पीछे इनके दरवाजे खोलने के, इनके खिड़कियाँ खोलने का काम करेंगे। उसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं। जागने की और समझने की ज़रूरत है। देश में इस तरह का माहौल नहीं है कि आप 4 साल के लिए सेना तैयार करो और फिर उनको घर भेज दो। यानी कि बंधुआ मजदूर बनाने वाले। बिल्कुल, भूखमरी और बेरोजगारी तो इस हालात पे है कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो रखा है, और ये उनको और मजबूर कर रहे हैं। अब लोग ये पूछें कौन सा फौजी है भाई, तू 4 साल वाला फौजी है परमानेंट वाला? मतलब रिश्ते नहीं होंगे उन फौजियों के उस फौज में लगने के बाद भी। ये बोलेंगे इसका एक बार कंफर्म कर लो भाई, इसकी 5-6 साल नौकरी होगी नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि उन बच्चों के और उनके परिवारों के ज़िंदगी से तो खिलवाड़ है ही है, और मैं बोलूँगा कि उनकी है ना आस्था से भी खिलवाड़ है, जो देश प्रेम की है सबकी। और एक फौजी की स्वाभिमान पे आँच भी है यहाँ, क्योंकि फौजी को सिखाया जा रहा है आप स्वाभिमान पे आँच मत आने देना। ये शुरुआतें उसकी बेस, उसकी बुनियादें इसी कर दी भाई। 4 साल का फौजी है तो ठेका का फौजी है, दिहाड़ीदार फौजी है, तो बंधुआ मजदूर है। और एक चीज़ जिस तरह आप कह रहे हो, जो बड़े हुक्मरान हैं, जो कॉरपोरेट कराने हैं, ये तो फिर पर्सनल आर्मी बनाने वाली बात होगी भाई। अपनी अपनी खुद की आर्मी बनाने लग रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, गुलामी करवाने वाली कोई बात शक नहीं है। ये रास्ते उसी तरफ जा रहे हैं घुमा फिरा के। और जिस तरह के इन लोगों के प्रोपगेंडे रहे हैं, इस तरह की इनकी बातें रही हैं, तो कुल मिला करके मैं तो कहूँगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, राजनीतिक पार्टी, तो उन सबको भी इस मामले में ना अपना मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए। और ये लड़ाई किसी पार्टी की या कोई राजनीतिक नहीं है, लड़ाई देश की है। और इसको सीधे से देशभक्ति और देश प्रेम से जोड़ के अगर लड़ा जाएगा तो बेहतर रहेगा सभी साथियों। एक अपील मान विक्रम भाई, इस देखो यूँ जरूरी क्या था है नुकार समझदार आदमी तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध लिया करें, नहीं तो वो काम हो जाएगा। पहले शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कंधे भी गई और फंसते भी गई, तो हालात बहुत बदतर हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या रणनीति है अब आगे के लिए, जिस तरह, क्योंकि बहुत हालात एक किस्म तो ये हो गए हैं भाई, कुछ बच्चे में ऐसा हो रहा है भाई जिन्हों कोई और सुसाइड कर देना, इससे पहले कि और कोई घटना घटे, तो एक मजबूती का कोई कदम उठाने की बढ़ाने की जरूरत। हम कोशिश करें कि जगह जगह अपने साथियों से संपर्क करके, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव में या स्टेडियम में, एक तो सबसे पहले ये चीज़ कहने की कोशिश करें कि भाई समझने की कोशिश करो, मर के कोई जंग नहीं जीती जाती। हम इकट्ठे होके बड़े शांतिमय तरीके से और बिल्कुल एक मजबूत आवाज़ बन के इस आंदोलन के रूप में इस बात को उठाएंगे कि इस चीज़ को है ना उस तरह से रिपीट ना किया जाए जैसे MSP और 3 काले कानूनों की थी। और अगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही तो हम 2-4 दिन के बाद कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करेंगे और तैयारियां करके करेंगे, बिल्कुल उसी तरह सरकार के घुटने टिकवाएंगे। चलो, ये स्पष्ट रूप से जो NSG कमांडो जो कि ताज होटल पर हमला आया था उसको लीड कराया था रामेश्वर कमांडो ने, और इन्हें कहा अभी जो भी भाई थोड़ा हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं, जोश भी रखो और होश भी रखो। और हमारा बहुत दुख है इस बात का भाई, हमने बहुत सी चीज़ निजीकरण होती देखने लग रहे हैं, लेकिन फौज की नीलामी कर दी। कौन है वो मास्टरमाइंड, कौन वो लोग हैं जो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके नतीजे, इसके रुझान ईद तक पहले आने शुरू हो गए हैं। नुकारे भी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर उसका रुझान युवा भी बहुत से बालका गए, सदमा लगा और आत्मबल उनका टूटा, क्योंकि उनका एक लगन थी। दिन रात फौजी बनने खातर क्या नहीं करता एक लड़का, सड़कों पर सुबह सवेरे 4 बजे उठ के सड़कों पर शिकार भी हो जाए, कई बार ट्रैफिक के नीचे भी आ जाए, कितने हादसे हुए हैं। और वो बेचारा अपने आप को फौलाद बनाओ, नहीं सोच के भी मैं एक देश की अपनी रक्षा करूँगा। तो नौजवान साथी मेरे साथ में बैठे भाई, ये जो जिस तरह का मामला चल रहा है यूँ, तो उसकी किस तरह की आप मतलब कोई आप भी कोई मैसेज देना चाहोगे भी कि क्यों कर समाधान हो उसके इस चीज़ का? इसमें सभी साथी जो युवा साथी हैं उनका ऐसे समझो कि सभी को बेरोजगार कर दिया। बहुत से साथियों में लगन होती है कि हम आर्मी में जाएंगे, मेरी भी लगन थी कि हम आर्मी में, मैं आर्मी में जाऊंगा, तभी से शौक पाल रखा है और तभी से आर्मी की टी-शर्टें ही पहनता हूँ लगभग। तो इसमें सभी युवाओं को एक दिहाड़ी के रूप में ये काम देने के लिए लगे हुए हैं। और मन ऐसा लगा भाई अग्निपथवीर नहीं या है षड्यंत्र तलतपथ और गढ़गोटू योजना है, क्योंकि पहले रोजगार कौन था, ऊपर तो नई जो 4 साल वाली नोटंकी करी है एक फौजी बनने खातर, उसके दिमाग में पहले यह बात डाल दी वो तो 4 साल का मेहमान है, यानी कि उसके पर काट दिए और नू कह दिया तू उड़,
क्यों फौजी साहब कमांडो साहब भाई पर काट के नुका दे तू ही उठ ले उठाने की कोशिश दिक्कत है और बिना नेचुर बिना बाल्टी वाला कुआं मतलब पानी लाओ काट के तो इतनी तकड़ी अग्नि परीक्षा लेने की जरूरत कौन है अग्निपथ के माध्यम से जो नौजवान है उनकी आँखें मांगा रहे हैं खून उनका खोल रहे हैं और जो भाई इस टाइम सुसाइड करने लग रहे हैं उन तो हम जरूर कहेंगे आप यदि अपनी आँखें गई समस्या समाधान चाहो हो तो जिस तरह रामेश्वर कमांडो है न कहा अभी 2 या 3 दिन हम बाहर देखें बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी तो हम भी कहें भाई आप जोश भी रखो उस भी रखो 20 तारीख की कॉल भी है 20 तारीख को जंतर मंत्र की कॉल भी है तो उस कॉल पर भी आप लोग पहुँचियो। दूसरी बात इस टाइम जात पात पार्टी धर्म संप्रदाय इस तक ऊपर उठ के जी बात बनेगी क्यों जी बिल्कुल देश सर्वोपरि होना बिल्कुल। और भाई हम फेर अपील कराएंगे बहुत से भाइयों को मैं कमेंट आ रहे हैं मैं कमेंट भी ले लूँ और आप भी एक बार बताओ भाई इस चीज़ का जो यह चीज़ होने लग रही है इसका मास्टरमाइंड कौन है इसका कसूरवार कौन है। तो ये जो आर्मी है इसकी नीलामी IPL के खिलाड़ियों की डाल नीलामी होगी के इसकी बोली लगेगी के ये दिहाड़ी पर रखने पड़ेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करेंगे के ये बंधुआ मजदूर बना दिए गए बहुत बात है कहने लेकिन फिलहाल वो काम हो रहा है जो नौजवान बालक फौज में लगने का सपना लेके जावे उनके लोग काम हो रहा है बोला चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई हालात बड़ी खस्ता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जानते भाई सारे साथी जितने भी जुड़ रहे हैं शेयर जहाँ तक करियो ताकि इस मुद्दा ने देखो ये मुद्दा जब मुद्दा पड़ गया नहीं तो मुद्दा की हत्या हो जाएगी और मुद्दा की हत्या होगी तो भूल जियो अपने देश में कोई फौजी बनने की सोचेगा फौजी बनना कौन सा फिर कोई क्योंकि जमीर हो है फौजी का एक फौजी बनने का एक स्वाभिमान हो है उसका स्वाभिमान मर गया उसका जमीर मार दिया उसका स्वाभिमान मार दिया तो किस बात का फौजी तो उस फौजी का स्वाभिमान ना मरे उसका जमीर ना मान दे वहाँ पा तो इसलिए सारे इस वीडियो ने शेयर करियो और हर घर में हर भाई एक संकल्प लो 10 लोगों में शेयर करो अगले फिर 10 दशा में शेयर करो अगले फिर 10 दशा में शेयर करो ताकि इतनी बड़ी क्रांति आवे भाई इनका मन में जो बेईमाना चल रहा है इन लकड़ बगिया गए बागड़ बिलिया गए कुकर मुत्ता का दौड़ कपाड़िया गए ये पहले थर्राज है इनकी पिंडी काम से। तो यह चीज़ें मैं बल्कि कमांडो साहब से जब बात कर रहा था मैंने कही थी मगा जी भावुकता तो खूब आ रही होगी तो इन्होंने मेरे तक कही बोला फौजी जो होता है एक फौलाद होया करे और कमांडो तो फिर 10,000 फौजियों में एक फौजी तैयार हो एक कमांडो तो बोला हम भावुक नहीं हार दे हम समस्या का समाधान करने की तरफ बढ़ा रहा यूँ उसका टारगेट हो रहा है। तो इस टाइम जो सीनियर है उनका साथ दो और सबसे बड़ी बात मिलकर इस लड़ाई में लड़ो मिलकर लड़ोगे तो जीत जाओगे नहीं तो लूटोगे पीटोगे मरोगे खपोगे बर्बाद हो जाओगे। देश दोबारा अघोषित इमरजेंसी का सामना कर रहा है गुलामी के संकेत हैं नुकारा पूत के पालना में दिख जा रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ट्रायल चल रहे हैं 5 से 2 साल तक बड़ी बीमारी का नाम पर फुद्दू बनाया पूरा देश का तो ये ट्रायल चल रहे हैं आप अपना दिए कीड़े मकोड़े तो ये तो ऐसा काम कर रहे हैं बोला घर की भाई काका लिखड़ियाँ अपनी अपनी डपली अपना अपना राग बोला बहुत बात कहने हैं लेकिन वो बात हो रही बोले अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम लोग को अच्छा तो मैं ईडन पॉइंट जो है इस पॉलिसी के सरकार उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करती सार्वजनिक भी नहीं करते वो छोटे छोटे अक्षर हम लिखे पाऊंगे मनु लिखे पाऊंगे भाई मतलब इसमें आप अपने मतलब फंसाण खातर जो कर मछली को फंसाना है तो आप दाना डालोगे बीच में और वह फंस के बह रह जाएगी तो अपना हालात क्या होगी बताइए जी एक बार आप। करमू भाई जो सरकार ये कर रही है ना ये तो नौजवान बालकों को ना मतलब गलत रास्ते के ऊपर ले जाने का काम कर रही है। 4 साल के बाद जब वो 75% की छटनी होगी नहीं और उनको ये 6 महीने ट्रेनिंग भी देवेंगे फौज की तो वो घर आके वो करेंगे के और मैं भी कहूँगा मेरे में क्या कमी थी मेरे में क्या कमी वो तो 25% रखेंगे 75% रोवेंगे मैंने कहा मेरे में क्या कमी थी मैं भी तो फिजिकल पैड का जा रहा हूँ मैं 75% घर आके जब वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग लेने के बाद जब 75% में घर आवेंगे घर आके तो मैं गलत काम में रास्ते पे चल लेंगे हैं और वो घर के ना बेचारे घर के रहे और ना घाट के रहे और जब उनका हरासमेंट हो जाएगी वो डिप्रेशन में चले जाओगे तो भाई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं रखी है गलत कदम भी उठाया जा रहा है क्यों जी बिल्कुल ट्रेनिंग तो वो तो वही बात है तो सरकार ने ऐसा काम कर दिया बोला आप पहले मुझे मार धक्का दे ऐसा सिस्टम बनाना अगर विदेश के अंदर भ्रम का माहौल पैदा हो थल सेना जल सेना वायु सेना तीनों सेना अध्यक्ष और गले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो मैंने कोई नाथनाथ है राजनाथ है ये नाथनाथ है राजनाथ है क्योंकि रक्षा मंत्री का काम है रक्षा करना और जब लाने हैं फौजी
तो ये 2 साल के बाद कहीं दिखाई दिए, 2 साल इसी पॉलिसी में घटना लग रहे थे। इस पॉलिसी की षड्यंत्र की तैयारी चल रही थी कि षड्यंत्र की तैयारी। क्यों जी षड्यंत्र की तैयारी चल रही थी फिर तो भाई 2 साल के लेट करे तो षड्यंत्र की तैयारी चल रही थी। तो भाई अपराध के अपराधी बनेंगे या नशेड़ी बनेंगे, 2 ही रास्ते बचे हैं उनके पास। ये सत्यानाश कर दिया जी बिल्कुल युवाओं का सरकार ने। अब पहले वो होमगार्ड का था इनका, होमगार्ड के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, उनको बेचारा ने 6-6 महीने रखे हैं, 6-6 महीने बाद से फिर उन्हें घर भेज दे हैं, फिर 6 महीने उसके बाद फिर कहते हैं रिन्यूअल करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल हैं, और वही सिस्टम इनका आगे चलन लग रहा है। 4 साल पाछे उन्हें वह कह देंगे थारी छटनी है भाई, छटनी पाछे उन्हें 75 घर बिके 25 में चुन से हैं, उन्हें चापलूसी करेंगे, अफसरां की करेंगे, उन्हें रुपये देंगे भाई माने पक्के कर दो आगे रख लो। कुल मिला के नो का श्रीलंका की हालात ओण में मड़ा सा भी चल रहे हैं। श्रीलंका में जो हालात हुई हैं, ओड़ा जब भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, पीक पर चला गया, तो आपादापी मची। उनकी जो जीडीपी थी वह उद्यम पड़ गई, और आड़ा भी भ्रष्टाचार का अपना देश में ओलंपिक चल रहा है, सारे छाती ठोक रहे हैं गोल्ड मेडल मेरा है। क्यों जी छाती ठोक रहे हैं, भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है इन लक्कड़ पे क्या में राजनीति आड़े में। और इफ बट वाई गागे की अड़े के तड़े हैं, गाड़ी का कटना नहीं बंद रखा कमांडो साहब, भाई किसी ने काम नहीं करना तो बोले गाड़ी का कटना बंद रखा, गाड़ी देनी नहीं। तो ईब एक बात को सख्त होने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल सख्त होने की ज़रूरत है, और बड़े है ना सूझबूझ से उसी तरीके से एकजुट होकर के आंदोलन बनाएंगे इसका, और बड़ी समझ से और शांति से सरकार के घुटने टिकवाएंगे। नो डाउट जीत अपनी होगी, ना डरने की ज़रूरत और ना हताश होकर के इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत जो अब लड़के कर रहे हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज़ का डर मान रहा हूँ कि भाई ये बच्चे हैं ना थोड़ा सा भावुक हैं, और भावुकता में इस तरह का कभी भी कदम मत उठाओ। और ये मैं फिर कहूँगा मर के कोई भी जंग नहीं जीती जाती। आप लोग एकजुट हो, अच्छे लोगों के साथ चल के, बिल्कुल बिल्कुल सरकार से हमारी लड़ाई है, क्योंकि सरकार ने नीतियां लागू करनी शुरू कर रखी हैं जो कि आम जन को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये देश बचाना है तो हमने एकजुट होना है, एक साथ चलना है। इसके अंदर ना जाति धर्म का कोई महत्व, ना ही किसी संप्रदाय का या क्षेत्र का। देश हमारा एक है, तिरंगा हमारा झंडा है, उसके लिए हम लड़ेंगे। फिलहाल जड़ा बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर लो, भगत की बात कर लो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कितने क्रांतिकारी हुए। उनकी आत्मा रोवे है राजा महेंद्र प्रताप की, राजा नाहर सिंह की, इनकी आत्मा रोवे है। भाई हमने शहादत बलिदान अपने कुण पे खपा दिए। चाहे बंदा वीर बहादुर की बात कर लो, गुरु गोविंद सिंह की बात कर लो, इनकी शहादत पे बट्टा ला दिया, इनकी आत्मा रोने लग रही है। ये और जो भाई जो जब भक्ता की आत्मा आप देखोगे इस टाइम ज़्यादा रोंदी होगी, भाई हमने इन दुष्ट राजनेताओं के लिए, भ्रष्ट राजनेताओं के हाथ में सत्ता से मिलाने खातिर शहादत दी थी। तो फिलहाल हम एक संकल्प और एक शपथ करवाएंगे चैनल की तरफ से, जितने भी गले बोलियो भाई, हम सब बिना रुके, एक बार सजा हाथ ऊपर कर लो, सारे आगे निकाल लो। हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना दबे, बिना डरे, अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। यूँ सारे ले लियो भाई संकल्प, सारे। अब होगी आपके फोन की टोटल सिक्योरिटी विद गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन। पाए चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन और साथ ही चोर की फोटो, और साथ ही कई सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 50,000 यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन को सिक्योर कर चुके हैं। तो आप भी देरी ना करें, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन और थोड़े से पैसे लगाकर हमारी एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बने और अर्निंग करें। दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल द्वारा संपर्क करें।